अब नजरें इन्फ्लेशन के प्रिंट पे और उसके बाद अगले हफ्ते होनी है फेड की 2 दिनों की बैठक। तब समझ में आएगा फेड दरअसल क्या फैसला ले रहा है। इन बिगड़े हुए समीकरणों के बीच अप्रोच क्या रखा जाए। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन पेनफुल था, लास्ट वीक पेनफुल था। अपने को आदत कहां थी, अपन बैक टू बैक रोज मजबूती देख रहे थे, एकदम से पिछला हफ्ता गड़बड़ा गया। और आज भी संकेत दिक्कत वाले ही हैं ग्लोबल हैंडओवर। ऐसे में वीरू से जान लिया जाए क्या लेवल्स वॉच आउट करने हैं, कैसा अप्रोच रखेंगे मार्केट्स पे। एक चीज दिखाता हूं, अगर तो एफपीआई डिस्क्लोजर नॉर्म से भिकवाली आनी थी तो एफआईआई ने सिर्फ 600 करोड़ रुपए बेचे। मतलब या तो फिर एक एफआईआई ने दूसरे एफआईआई को थमा दिया, तू रख ले भाई, अच्छी चीज है, अभी हम फंस गए इसलिए तू रख ले। वीरू ऐसा कुछ हुआ है क्या, ये हुआ क्या? ऐसा लगता है। गुड मॉर्निंग पहले तो आशीष। ऐसा लगता है, और दूसरी बात यह है अगर आपको उनकी सेलिंग को सेंस करना है तो आप एक कैश के नहीं इंडेक्स के फिगर्स देखिए। आप अभी भी सितंबर सीरीज के शुरुआती पार्ट में है और 3000 करोड़ रुपए का इंडेक्स उन्होंने बेचा शुक्रवार को आशीष। और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स से डायरेक्टर साहब वो डायग्राम दिखा दीजिए, वो सेंस मिल जाएगा। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब 3000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी 3100 करोड़ रुपए की, और उनके जो नेट कॉन्ट्रैक्ट्स थे लॉन्ग वो घट के करीब 2,09,000 से घट के सीधे 1,62,000 आ गए। तो उसको सेंस करने के लिए ये एक अच्छा उदाहरण है वर्सेस आई थिंक अगर आपको कैश फिगर देखनी है तो। आशीष देखिए, हमारा लास्ट वीक तक कन्विक्शन क्या था, हम ग्लोबल मार्केट्स लास्ट वीक भी काफ़ी ख़राब थे, बट हम में और उनमें एक डिफरेंशियल था। हम 10 डीमा के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, निफ्टी बैंक सब एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा था। इवन शुक्रवार को मेरी अप्रोच थी कि कॉन्फिडेंस तब तक है जब तक 25,086 और 25,010 है ऑप्शन राइटर्स जोन और 10 डेमा। उसके वॉलेट होने के बाद क्रैक हुआ, 20 डेमा टूटा और सिंक हुए। आशीष सुबह तो उसको सेंस करना मुश्किल था फ्रेंकली स्पीकिंग, बट मिड सेशन में 12 बजे तक आते आते कॉल राइटर्स के कन्विक्शन को देख के ये बात क्लियर हो गई थी। जब मैं फ्यूचर एक्सप्रेस कर रहा था कि कॉल राइटर्स का कन्विक्शन कह रहा है कि हम डे लो के आसपास क्लोज होंगे, डे लो के आसपास। वो कॉल राइटर्स 25, 24,9, 24,800 तक कैपिटलाइज कर रहे थे। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, 51, 50, 800, 50, 500 पे कॉल राइटर्स हावी हो रहे थे। शॉर्ट की गुंजाइश बन रही थी एक बार 25,000 ब्रीच करने के बाद। अब क्या करें आज? देखिए, अगर हमें सिर्फ वो एफपीआईज ने रेगुलेशंस मेट करने के लिए एक ही दिन सेलिंग करी है तो ठीक है, बाजार को आज पुल बैक देना चाहिए। अदरवाइज अगर हमें ग्लोबल मार्केट से पैरिटी एस्टेब्लिश कर ली तो जोन क्या खुला है, आइए उस पर टिप्पणी करते हैं। स्टैट्स देख लिए हमने एफआईआईज के, अब आते हैं कॉल राइटिंग के स्टैट्स पे। निफ्टी पे 24,900 और 25,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग राइटिंग हुई है आशीष, और पुट राइटर्स कहीं विजिबल नहीं है। जब आप पुट राइटर्स को देखेंगे, खोजते हैं ना कि आप कहाँ से कन्विक्शन आएगा, ना, उनके पास कोई कन्विक्शन नहीं है। 24,900 पे 25,000 पे कॉल राइटिंग, पुट राइटर्स देख लीजिए हार्डली 3 लाख 5 लाख अगेंस्ट 30, 53, 50 लाख के कॉल बिल्डअप्स। और यही चीज़ आपको पिरामिड्स में दिखाई देगी क्लियरली कि कॉल राइटर्स ने स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है एट 24,900 एट 25,000, और पुट राइटर्स कहाँ तक विजिबल नहीं है, 24,500 तक, 24,500 तक विजिबल नहीं है। याद रखिएगा, ये जो दो वाइल्ड ब्लू कैंडल्स हैं, यहीं पर आपके एवरेजेस भी थे, यहीं पे आपका 20 डेमा है, यहीं पे आपका 10 डेमा परसिस्ट करता है, यहीं पे 2 कॉल राइटर्स हैं। लेवल्स लेके आता हूँ स्क्रीन पे। पहले रेजिस्टेंस की प्लेट रखिएगा। निफ्टी को अगर ग्लोबल मार्केट से हट के अपना एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देना है या फिर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में आना है, स्टेबल ट्रेजेक्ट्री में, तो RS1 गेन करना पड़ेगा। दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड फर्स्ट कॉल राइटर जोन। इसके नीचे आशीष वीकनेस परसिस्ट करेगी, आप एक एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पे सनराइज कर सकते हैं। बट इसके उलट अगर इंडियन मार्केट्स ने स्ट्रेंथ दिखाई तो अगर पहला रेजिस्टेंस पार होता है तो स्विंग टुवर्ड्स 25,044, 091 पॉसिबल, वो एक स्ट्रॉन्ग केस होगा। बट RS1 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। पहली बात, उनमें शॉर्ट ऑन राइज काम करेगा। बेस क्या है? बेस है पहला 710, 674, और जो मेरा लास्ट लेवल है आशीष, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी कि पुट राइटर कहां पे है, 24,500 पे, और 24,551 पे वो एवरेज आता है जो अमूमन 20 डेमा के बाद आता है। दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अभी वहां तक का डायग्राम या फिर पिक्चर ड्रॉ करते हैं। और पहली चीज, रेजिस्टेंस 1 याद रखिएगा, मेक और ब्रेक है, इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। ब्रीच हुआ क्या, 10, 20, 50, तीनों के तीनों एवरेजेस ब्रीच हो गए, जो कि 51,100 से लेकर
50-900 के बीच में परसिस्ट करते थे। कॉलाइटस इसी जोन पे यानी 50-800 पे, 50-900 पे, 51,000 पे परसिस्ट करते हैं। एसबीआई में एक्यूट वीकनेस है, गजब की वीकनेस है। लेके आइए जरा प्लीज लेवल्स। RS1 आशीष, जब तक रेजिस्टेंस 1 निफ्टी बैंक क्रॉस नहीं करता, दैट्स 5719 एंड 910, वीकनेस परसिस्ट करेगी। सडन राइज काम कर सकता है, अब अपने शॉर्ट को होल्ड कर सकते हैं। ये अगर पार हो तो न्यूट्रल हो जाइएगा। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 51,090 एंड 51,238 पॉसिबल है। अगर आपको लॉन्ग करना होगा लॉन्ग भी कर सकते हैं, बट पहले रेजिस्टेंस के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। टारगेट क्या रखें अगर आपके पास शॉर्ट है या फिर आप करें इंट्राडे बेसिस पे? दैट्स बेस 1 एंड बेस 2 आशीष। क्लियरली 5197 आफ्टर वॉल्यूशन ऑफ 50 डेमा 100 डेमा की ट्रेजेक्ट्री है और 50,010 आशीष। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज सोमवार का हमारा अप्रोच। अब क्विकली हर्षदा के पास चला जाए और सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जान लिए जाए। कहाँ घुमाए? मैं अपनी बाई एनुअल एक और डाइविंग ट्रिप पे गई थी आशीष। ये अजूबा है, आपके नीचे जो स्क्रीन में एक भाई साहब पहाड़ों से उतर के नहीं आते, एक समुद्र की गहराइयां नापती रहती हैं।